स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स में हिंदी विषय के अंतर्गत जो रचनाएं शामिल की गई है, आज हम इस वीडियो में उन रचनाओं के लेखकों और कवियों के संबंध में तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे ताकि उन पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर हम देने में सक्षम हो सके। प्रमुख रूप से मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, शरद जोशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं रामधारी सिंह दिनकर शामिल है। मैथिली शरण जी गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ तथा देवलोक गमन 12 दिसंबर 1964 को चिरगांव में ही हुआ था। आप खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। आपको दद्दा नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इनके पिता सेठ रामचरण भी कवि थे और इनकी माता का नाम काशी यानी कौशल्याबाई था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव मतावलंबी थे। इनका परिवार वैष्णव मत को मानने वाला परिवार था। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, काबा और करबला, उर्मिला और यशोधरा है। मैथिली शरण गुप्त 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। इनकी राष्ट्रभक्तिपूर्ण कविता मातृभूमि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण जी के छोटे भाई थे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला अंतर्गत लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब राय श्रीवास्तव था तथा इनकी माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख औपन्यासिक रचनाओं में सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन एवं गोदान आदि शामिल है। आपकी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी है जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। श्री शरद जोशी एक प्रमुख व्यंग्यकार हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था 21 मई 1931 को तथा मृत्यु 5 सितंबर 1991 को मुंबई में हुई थी। आपने व्यंग विधा के उपन्यास, लेख एवं धारावाहिकों का लेखन किया। आपकी प्रमुख रचनाओं में परिक्रमा, राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे आदि प्रमुख है। शरद जोशी के ही 2 नाटक अंधों का हाथी और एक गधा उर्फ अलादात खां बहुत प्रसिद्ध है। शरद जोशी को चकल्लस तथा काका हाथरसी पुरस्कार भी मिले हैं। शरद जोशी का एक व्यंग निबंध जीप पर सवार इल्लियां हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख निबंधकार एवं आलोचक हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल एवं माता का नाम विभासी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को एवं मृत्यु दिनांक 2 फरवरी 1941 को हुई थी। आप बनारस विश्वविद्यालय काशी में हिंदी के प्राध्यापक रहे तथा बाद में विभागाध्यक्ष भी रहे। भाव एवं मनोविकार आधारित निबंधों के लिए आपको विशेष रूप से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1939 में एक निबंध संग्रह आया था जो चिंतामणि नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसमें अनेक निबंध संग्रहित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपकी एक प्रसिद्ध कृति है और यह हिंदी साहित्य के ऊपर लिखा हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के कालखंड को व्यवस्थित रूप से इसमें संजोया गया है।
यह 1929 में प्रकाशित हुआ था। उत्साह आपका एक भावमूलक निबंध है जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख कवि एवं निबंधकार हैं। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। जन्म 23 सितंबर 1908 तथा देहावसान 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। रामधारी सिंह जी दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी वाइस चांसलर रहे तथा बाद में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी आप रहे हैं। आपको पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में कुरुक्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है जो 1964 में आया था। गद्य रचना आपकी एक अन्य जो बहुत प्रसिद्ध है वह है संस्कृति के 4 अध्याय। इस पुस्तक हेतु आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। कर्ण के जीवन पर आधारित एक बहुचर्चित कृति आपकी रश्मि रथी के नाम से है। यह भी आपकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। दिनकर जी भी मैथिली शरण गुप्त के समान 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सांसद रहे। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिंदी फाउंडेशन प्रथम वर्ष के उपयोगी वीडियो आपको आगे भी समय पर नियमित रूप से मिलते रहे। धन्यवाद।